भाई संजय दत्त को क्या हो गया है? अभी मैं चाय पी के उठा ही था कि एक और मूवीज़ का ट्रेलर आ गया इसकी। भाई मैं थक गया हूँ संजय दत्त को देखते देखते भाई, थक गया हूँ एकदम। 25 से में भाई इतनी मूवीज़ कर रहा है, इतनी मूवीज़ कर रहा है और एक मूवीज़ में सिर्फ इम्पैक्टफुल रोल किया है, उसमें भी कार एक्सीडेंट से मर गया। इतना बढ़िया कैरेक्टर पाया था, कार डायरेक्टर ने उसे जीवित रखा होता एट द एंड। बट वेल, जब भी आप सोचोगे कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तभी संजय दत्त की एक और मूवीज़ आ जाती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2026 में एक बार और फिर आ गए हैं संजय दत्त। एंड अभी तो बहुत सारे उनकी मूवीज़ आने वाली बाकी हैं। द गुड महाराज एंड बाप, वो भी आने वाली है मूवीज़ उनकी। एंड खलनायक रिटर्न, वो भी आने वाली है। बस करता भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, कितना कर भी बहुत खाली बैठे लेते, खाली मूवी करबे का। अरे वो तले आराम आराम खेले, इतना मूवी की करा है। और एक एक धुरंधर के छोड़ा दे तो एक मूवी तो ना चला बॉक्स ऑफिस पे। और एक मूवी तो साउथ में ऐसा कही लाले केडी था टेबल जेके देखते उल्टी हो गई लम्बे। क्या करे थे बहुत तली कुछ साल में एक दिन नज़र आओ, लेकिन इम्पैक्टफुल नज़र आओ। ये नहीं रहेगी भाई साहब, सामने 32 दाई नज़र आई तो 32 दाई भी बेकार ही जाए। क्या कर रहे हो भाई संजय, क्या बेकार है। वेल खैर, इनका एक नया मूवी का ट्रेलर आया भाई, जिसका नाम है आखिरी सवाल। और ये भी कंट्रोवर्शियल मूवीज़ होने वाली है आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि ये आरएसएस एंड बाबरी मस्जिद को लेके टॉपिक होने वाला है। तो मैंने देखा है, पता नहीं डायरेक्टर ने इसे क्यों सोचा बनाने के लिए, पता नहीं साले वो क्या कुछ काम धंधा रहते हैं, कुछ भी बना देते हैं कंट्रोवर्शियल। एक तो वो लास्ट टाइम बनाया था केरला चैप्टर 2, वो कंट्रोवर्शियल से भरा हुआ, इसकी माँ का क्या बोलूं। जब जब खाली बैठते हैं साले हकते ही हैं, फालतू फालतू मूवी बना के। लेकिन खैर कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। फिलहाल बात करते हैं संजय दत्त की। तो इनको कुछ काम धंधा घर पे है नहीं, तो ये सोचते हैं कि चलो फालतू के मूवीज़ बनाते हैं, बॉलीवुड में ज़्यादा नज़र आने से ज़्यादा पीआर गेन कर लेंगे शायद, और ये इन फैन क्रेज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। भाई ऐसा गलत है सोचते हो भाई संजय दत्त, आप अक्सर करना का देखो आप, बंदा साल में एक दो बार ही नज़र आएगा, लेकिन इतना परफेक्टली अपने एक्टिंग के दम पे वो फिर इम्पैक्टफुल इतना रोल छोड़ के जाएगा। जैसे धुरंधर में देख लो रहमान डकैत, कितना इम्पैक्टफुल रोल था उनका। अभी भी याद लोग को याद करते हैं कि यार रहमान डकैत क्या गुंडा था, क्या विलन था। लेकिन आप देख लो साल में 32 ज़्यादा नज़र आओगे तो कौन ही आपको देखना पसंद करेगा। और हर मूवीज़ में सेम कैरेक्टर प्ले करने की क्या ज़रूरत है, हर मूवीज़ में से विलन का कैरेक्टर, हर मूवी में सेम डायलॉग, सेम एक्सप्रेशन, सेम पर्सनालिटी, सेम नो कुछ लुक चेंज ही नहीं भाई साहब। हर मूवीज़ में सिर्फ कपड़े पहन के कपड़े बदलते हैं इनके पास, कैरेक्टर वही रहते हैं, एक्सप्रेशन वही रहते हैं। क्यों भाई, कभी तो कुछ तो नया ट्राई करने का सोचो। संजय भाई क्या कर रहे हो तुम यार, एकदम डिसपॉइंट कर रहे हो अपने फैंस को। और मुझे अभी तक जेंजी में ये नहीं पता चला कि संजय दत्त का फ़ैन कौन है। एक बार मिले मुझे बस, बहन वाले संजय दत्त का कौन फ़ैन होता है भाई, बेकार ही है। खैर, होंगे कोई 150 करोड़ में से अनएजुकेटेड या अनएम्प्लॉयड जो संजय दत्त के फ़ैन होंगे, उनका वेट करते होंगे कि भाई अभी संजय दत्त के फ़ैन अभी स्कूल गए, एक मूवी डाल दी, स्कूल से आए दूसरी मूवी आ गई संजय दत्त की। ऐसा वाला सीन चल रहा है संजय दत्त का। क्योंकि भाई साहब लास्ट 2026 में उनकी 8 फिल्में आने वाली हैं, 8, जहाँ सलमान भाई की एक साल में एक मूवी आती है। सलमान शाहरुख खान की बहुत ही कम होती है कि साल में 3-4 मूवी देखने को मिल जाए, वहीं संजय दत्त के साल में 8-8 मूवी करते हैं। तो 25 में भी 6-7 फिल्में की। क्यों भाई, क्या ज़रूरत है इतना करने की। संजय दत्त को शायद मुझे लगता है उसके घर वाले ये बोलते होंगे भाई साहब पापा आप कुछ भी रोल करो यार, ठीक है बस करो, आप बॉलीवुड में देखो, बस आप स्क्रीन पे देखो, कुछ ऐसा करते रहो कि आप स्क्रीन पे रहे हो। मुझे लगता है इसलिए स्क्रीन पे ज़्यादा रहने के लिए संजय दत्त कोई भी मूवीज़ देख लेते हैं, स्क्रिप्ट साइन कर लेते हैं, देखते नहीं कि स्क्रिप्ट में
क्या लिखा है क्या नहीं, एक्टिंग कुछ स्टोरी कुछ इम्पैक्टफुल है या नहीं, बस ऐसे ही। हाँ पैसा मिल रहा है कर दो, पैसा मिल रहा है कर दो। क्यों भाई क्या कर रहे हो? ऐसे करोगे तो आपकी सिचुएशन बेकार ही चली जाएगी फिर। ठीक है, आपकी जो फैंस हैं, मुझे नहीं लगता कि आपके भी कोई फैंस है, आपके भी फैंस है तो लो भाई, चलो आपके भी फैंस है तो सुनील पाल के भी फैंस होंगे ही। नहीं, सुनील पाल मच बेटर देन संजय दत्त, रिसेंट टाइम पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सुनील पाल की बेइज्जती पे हंसी आती है, संजय दत्त का क्या, उनकी एक्टिंग पे तो सिर्फ रोना आता है कि क्यों बना दिया भाई ये, गुस्सा आता है। और संजय दत्त की मूवीज़ पे क्यों करते हो भाई ऐसा? काम धंधा कुछ अच्छा मूवीज़ करो, काम करो। आप साउथ के डायरेक्टर नहीं मत जाओ, केडी बना जाओ। साउथ के डायरेक्टर का जाना तो सिर्फ एटली या फिर लोकेश कनगराज या फिर सुकुमार जैसे डायरेक्टर के पास जाना, राइटर के पास जाना, या ऋषभ शेट्टी के पास जाना, जो आपको सही स्क्रिप्ट या फिर सही मूवीज़ चॉइस करेंगे। बाकी आप केडी द डेविल के पास जाओगे, कुछ ऐसे साउथ के डायरेक्टर के पास जाना जिसको कुछ अच्छी स्टोरी लिखनी आती हो। ठीक है, अगर आपको स्टोरी नहीं मिल रही है तो वह मुझे डीएम कर देना। ठीक है, मैं आपको एक अच्छी स्टोरी सजेस्ट करूँगा, बाकी प्रोड्यूसर आप बन जाना। ठीक है, फिर आपको अच्छे पर्दे पे नज़र आओगे तो एक अच्छी स्टोरी के साथ। ठीक है ना, कैसे सस्पेंस थ्रिलर मूवीज़ मैं आपको डिसाइड करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये मूवीज़ कर सकते हो। बाकी अदरवाइज अगर आपने ऐसे मूवीज़ किया तो भाई साहब क्यों मत करो प्लीज़, रोना आ जाता है मेरा, मुझे कराई आ जाता है। ठीक है ना। एंड जहाँ मैं बात करूँ कि भाई आप आपकी रिसेंट मूवीज़ अगर मैं देख रहा हूँ 2025 से बात करता हूँ। ठीक है, द भूतनी, जिसमें एक यूट्यूबर एक इन्फ्लुएंसर के साथ इन्होंने काम किया था जिसका नाम है बी यूनिक। वो भी सोचे थे संजय दत्त की बी यूनिक के साथ काम करूँगा तो मेरा थोड़ा शायद टिकट बिक जाए। हाँ ये सही सोचते थे कि टिकट तो बिका, बट मूवी नहीं चली क्योंकि उनका कलेक्शन 100 करोड़ के नीचे ही रहा, 100 बेकार ही। रिस्पॉन्स अच्छी मूवीज़ नहीं की क्योंकि देखो, आप इन्फ्लुएंसर को अगर मूवीज़ में ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी स्टोरी बना सकते हो। आप अच्छी स्टोरी बनाओ। ठीक है, जैसे आप स्टोरी अच्छी बनाओ तो लोग आपको देखने आएंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप कुछ भी बना दो इन्फ्लुएंसर के साथ। ठीक है, अगर आप पता नहीं कब समझ में आएगा संजय दत्त को भाई साहब अच्छी स्टोरी के साथ अगर मूवी बनाओ तो। और लेकिन ये बात संजय दत्त को कौन बताए कि अच्छी स्टोरी भी कुछ नाम की चीज़ होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि संजय दत्त ने अपने प्राइम टाइम में ख़राब मूवीज़ की, नहीं भाई, पुलिस गिरी उन्होंने की थी जो कि इसका रीमेक बना था साउथ में, बहुत अच्छी, मुझे वो बहुत पसंद है। संजय दत्त को उनका मूवी पसंद है तो है साहब वो है पुलिस गिरी, उसमें एक आता है। एंड मैंने ज़्यादा संजय दत्त को फॉलो नहीं किया, ना ही कभी उनकी मूवीज़ को ज़्यादा देखना इंटरेस्टेड रहा, बट कभी कभी ऐसी आ जाती है टीवी वगैरह पे तो मैं देख लेता हूँ। अदरवाइज़ यही कहो कि सर्च करके देखो मैं संजय दत्त की मूवीज़, तो भाई इतने बुरे दिन मेरे नहीं आएंगे। मैं यूट्यूब पे जाऊँ सर्च करूँ या फिर इनकी फिल्मों के लिए मैं टिकट खरीदूँ, इतने बुरे दिन मेरा नहीं आया। ठीक है ना। एंड जहाँ तक मैं बात करूँ संजय जितनी भी मूवीज़ की हैं, द भूतनी से लेके 2025 से गिना देता हूँ। द भूतनी की थी बी यूनिक के साथ, वो फ्लॉप गई। फिर हाउसफुल 5 किया था अक्षय कुमार एंड पूरे यूज स्टार कास्ट के साथ, रितेश देशमुख भी थे, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, बहुत सारे स्टार कास्ट थे, अभिषेक शर्मा भी थे, अभिषेक शर्मा बोल दिया, अभिषेक बच्चन भी थे, बहुत सारे स्टार कास्ट के साथ वो मूवीज़ की थी, लेकिन वो भी फ्लॉप गई। फिर उन्होंने की धुरंधर पार्ट 1। ठीक है, फिर उन्होंने धुरंधर पार्ट 2 की, वो धुरंधर सीक्वल तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने फालतूगिरी की है, क्यों की है भाई? ठीक है ना। इन्होंने लास्ट टाइम 2023 या 22 में इन्होंने जवान की थी भाई, वो उसमें भी थोड़ी देर के लिए नज़र आए थे लेकिन सही नज़र आए थे। ऐसे होती है, लेकिन आप कुछ भी बना दे रहे हो आखिरी सवाल पे ना। एंड बेसिकली इसकी स्टोरी है, मैं इसकी स्टोरी पे बात नहीं करना चाहता लेकिन थोड़ी सी कर देता हूँ। देखो, बेसिकली एक कॉलेज कैंपस है जिसमें RSS एंड बाबरी मस्जिद पे लेके डिबेट होती है, लेकिन कहते हैं कि डिबेट नहीं,
से चलता है ये देश, ऐसा संजय दत्त का मानना है। लेकिन अब ये कितना मान सकते हैं, ये तो ऑडियंस टिकट जब नहीं खरीदेगी तब पता चलेगा इनको। नॉट ए सिंगल की 15 करोड़ भी ये करोड़ 15 करोड़ कलेक्शन नहीं करेगी एक हफ्ते में, बता रहा हूँ। आखिरी सवाल, ठीक है, इतनी सुपर मूवी बनाई है, मैं तो डायरेक्टर में तो भाई चुत मार दूँ, क्यों बना दो ऐसी मूवीज़। मैं गाली देता नहीं जनरली, लेकिन ऐसी ऐसी मूवीज़ देख के मेरा खून खोल जाता है कि क्या बना रहे हो, पैसा लग रहा है तो कुछ ढंग का बनाओ यार। ऐसी कंट्रोवर्शियल मूवीज़ पहली बात तो बनाओ मत, लेकिन अगर बनाओ तो स्टोरीज वगैरह थोड़ा ढंग का रखो, डायलॉग्स वगैरह रखो। ऐसी रैंडम अगर आप रखोगे तो बहन जो घर पे आके मारूंगा, समझे ना। क्या बना देते हो यार स्टोरी के नाम पे आप, पैसा बर्बाद, प्रोड्यूसर का पैसा बर्बाद जाता है। कुछ ढंग का बनाना सीख लो, ऑडियंस आएगी, देखेगी, इंजॉय करेगी। लेकिन नहीं, आपको तो बस पैसा बर्बाद करना आता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि कम बजट में कैसी अच्छी मूवी बनाती है तो एक बार कॉल कर लेना, राजवी सेट्टी को, ठीक है। तो ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इतना ही था, अब मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। संजय दत्त कुछ सीख ले भाई साहब स्टोरी वगैरह। बाय।